आपल्या समोर येते, स्वागत करूया अभिलाषा चेल्लम. चाहे तुम कुछ न कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया. तर काय म्हणजे मला बोलायचंच नाहीये या गाण्यानंतर. टाळ्या होऊन जाऊ देत अभिलाषासाठी फक्त. बहुत अच्छी बेटा, बहुत मीठी आवाज लगी, पूरी पुरानी फिर यादें एकदम ताज़ा हो गई, आंख के सामने सारे मंजर आ गए. बहुत बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया. अगर आप चाहें तो इसमें से एक छोटा सा किस्सा है, जल्दी सुना देता हूँ इसको. जी. जब ये गाना हो रहा था तो ये पिक्चर आपको पता है स्पोर्ट्स पे बेस्ड थी, म्यूजिक रोमांटिक एक ही गाना था और मंसूर साहब ने बोला था कि यार इस पे अगर सिक्सर पड़ता है तो बात बनेगी. तो बहुत उठा पटक के बाद जो ट्यून थी ये अप्रूव हो गई. इसके फर्जी बोल ऐसे थे, है दिलरुबा मुझे ये बता, तेरा नाम है क्या, तेरा क्या पता. इस तरह से थे फर्जी बोल इसके. तो मजनू साहब ने एक बार लिखा, दो बार लिखा, तीन बार लिखा. तो वो नासिर साहब भी जानकार थे, विद्वान आदमी थे. मंसूर भाई का अपना स्टाइल था वो. तो नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं जम नहीं रहा है. बहुत जद्दोजहद के बाद फिर नासिर साहब, मजनू साहब चिढ़ गए. बोले फिर ऐसा करिए आप, हमको बम्बई के बाहर भेज दीजिए कहीं, फिर हम वहां जाके लिखेंगे, यहाँ नहीं चल रहा है हमारा दिमाग. तो फिर नासिर साहब ने बोला ठीक है, आप कहीं आपको जैसा ठीक लगता है चले जाइए. तो वो बॉम्बे के पास ही मड आइलैंड जो है ना, तो वहाँ रिसोर्ट या रिट्रीट जो पहले आती है, वो रिसोर्ट पहले आता है. तो रिसोर्ट में मैं, ललित, मंसूर साहब और मजरू साहब, हम लोग एक ड्राइवर के साथ सब चले गए. तो करीबन 6:30-7 बजे का टाइम था शाम का. तो वहाँ वो रिसोर्ट में एक रूम बुक कर लिया. फिर मंसूर और ललित वापस आ गए और मैं और मजरू साहब वहाँ रह गए, रूम में रुक गए. तो 8-8:30 बजे तो मजरू साहब बोले काम हम नहीं करेंगे, सो जाओ तुम भी. मैं बोला हाँ ठीक. सो गए. तो 7-7:30 बजे ना थोड़े पेपर की ऐसे मुझे आवाज आ रही थी.
मैं ऐसे देखा तो मौजूद साहब बगल में लेटे नहीं है, तो मैं उठा तो बोला बाबू, हाँ इधर आओ मियाँ। तो मैं आ गया, बोले देखो ये हमने लिखा है, एकदम चश्मा लगा कैसे एकदम इन्वॉल्व थे एकदम, और मेरी तरफ देखे बिना ही बोला था बाबू आओ। तो मैं आ गया, बोले देखना ये तुम्हारे मीटर में है क्या करेक्ट, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल है दिले में करार। तो मैं भी तो थोड़ा लिखता हूँ तो मेरे को तो फटक से पड़ा करेक्ट लिखा है इन्होंने। बोला हाँ मजू साहब एकदम मीटर, मैंने गा के सुना, तो गा के भी सुना दिया, और पूरा अंतरा लिफ्ट में मुझे सुना दिया आते आते नीच में। और फिर इतना अच्छा लिखा हुआ कौन ना बोल सकता है, सब अप्रूव हो गया गाना। असं कॉम्पोजिशन आहे ना खरंच की रोमॅन्टिक कॉम्पोजिशन अजून पण असं मला वाटतं 50 वर्ष माणूस पहिल्यांदा प्रेमात पडेल तर पहिला नशाच ऐकायला पाहिजे असं. आणि तू खूप अप्रतिम गायलीस, कारण मला असं वाटतं की एखाद्या म्युझिक डिरेक्टरचं सगळ्यात प्राईम सगळ्यात पॉप्युलर कॉम्पोजिशन त्याच्यासमोर प्रेझेंट करणं ही सगळ्यात अवघड गोष्ट असते. आणि तू इतका सूर इतका सुंदर सांभाळलास, एक्सप्रेशन सांभाळलास. व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. अँड इट कंटिन्यूज. याचं ट्रान्सलेशन काय माहितीये का? उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और जमीन, कहो यारो क्या कहूं क्या नहीं, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार, तू ही बता. ला 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 ला. वो बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी में प्यार होता है, और वो बहुत खुशनसीब होते हैं जिनको एक ही बार प्यार होता है. अभी हम वो बदकिस्मत लोग हैं जिनको बार बार हो गया. इसके लिए ज़माने ने बहुत बार गाली भी दी, लेकिन अब समझ में आएगा उनको कि उसके जिम्मेदार आप थे. काय सांगायचं अभिलाषा, फ्रँकली वक्त ही नहीं मिला कि आपके गाने में से कोई खामी निकाल सको, एंड चूंकि आपने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, दैट मीन्स यू हैव संग इट फैंटास्टिकली. एक और बात बता देता हूँ, कलकत्ता में हम लोग इसके HMV गए थे गाने की उसके लिए, तो मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ ऐसे ही, तो एक बंगाली साहब को ये गाना बहुत पसंद आया था, तो बोला आपका हमको वो गाना बहुत अच्छा लगता है, पहले नशा फिर खुमार. अवधूत दादानी नी दिलाय, सलील दादानी वरचा सा.